हेलो छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, यही इस वीडियो में हम सीखने वाले। यह क्लास 10th के 2 नंबर या 4 नंबर में हमें ये सवाल देखने को मिलता है, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्रतिस्थापन मतलब किसी एक चर का मान निकालना है, किसी एक चर की वैल्यू निकालना है और दूसरे में उसको रखना है, इन्हें प्रतिस्थापन करना है। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। इस सवाल को बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो जिस तरह से मैं हल कर रहा हूँ इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो जैसे हमें दिया है हल, हम हल में लिखेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें समीकरण एक, किसी भी 2 समीकरण दे रखा है तो किसी एक समीकरण को लेकर के हमें हल करना है, जिसमें प्रतिस्थापन करना है। किसी एक चर का मान निकालेंगे और एक चर का मान निकालने के बाद उस मान के को दूसरे समीकरण में स्थापित करना है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पहला समीकरण हमें दे रखा है, तो यह लिखेंगे हम समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 को लेकर के हल करेंगे। तो समीकरण 1 लेंगे और समीकरण 1 को लेकर के हम इसको हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास दे रखा है x - y = 2। तो हम इसको लिखेंगे x - y = 2। अब यहाँ पे हमें किसी एक का मान निकालना है। यह हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ पे हमें किसी एक चर का मान निकालना है, तो एक को यहाँ से प्रतिस्थापन करना है, एक को यहाँ से हटाना है। तो इसका हमें पक्षांतर कर देंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो ये इसके चिन्ह सहित, तो ये इसका चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x = 2, हमारा जहाँ लिखा है वही लिखेंगे। अब y को इधर लेके आएंगे तो इसका साइन हमारा माइनस का था, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x = 2 + y, ये हमारा समीकरण। अब इसको हम 3 समीकरण कहेंगे, तीसरा समीकरण इसको कह देंगे। तो इसमें x का हमारा जो मान निकल के आया वो आया x + 2, x + y। इस x का मान हम अब दूसरे समीकरण में स्थापित करना है। जहाँ x लिखा है वहाँ पे हमें पूरा ये मान उठा के लिखना है। तो समीकरण 2 लिखेंगे हम सबसे पहले। समीकरण 2 हमारे पास है 4x + 7y = 30। ये समीकरण दूसरा था हमारा। अब इसमें हमें x के स्थान पे जितना जो भी मान दे रखा है x का समीकरण 3 से, वह मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, तो समीकरण 3 से हमें x का मान रखने पर ऐसा हमें लिखना होगा पहले। अब यहाँ पे हमें x के स्थान पे पूरा ये मान रखेंगे। तो यह हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 2 + y + 7y = 30। इस ब्रैकेट को हमें खोलना है। ब्रैकेट को खोल देंगे तो हमें गुणा करना होगा 4 का 2 में और y में। तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस ये हो जाएगा 4y प्लस 7y = 30। इस 8 का अब हम पक्षांतर करेंगे, 30 के साइड ले जाएंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये 8 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएंगे 11y = 30 माइनस 8, क्योंकि यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है तो इधर आएगा, तो इधर ये प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 11y = हमारा हो जाएगा 22। अब हमें y का मान निकालना है। तो y तो अब हमने इसको हल किया तो 11y बराबर हमारा 22 आया। अब यहाँ पे y का हमें मान निकालना है। तो y = 11 को 22 के बट्टे में ले जाएंगे
तो 11 से भाग दे देंगे 22 में, तो 2 बार जाएगा है ना, 11 से 22 को काट देंगे 2 बार, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2। यानी यहाँ पे y का क्लियर हमारा मान आ गया 2। अब y का मान हमारा आ गया, तो y के मान को हमें समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब y का मान हमें समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 था हमारा x बराबर 4 प्लस y, ये हमारा समीकरण 2 प्लस y। x बराबर हमारा समीकरण 3 था, x बराबर 2 प्लस y। तो यहाँ हमें x का मान हमें इस 2 में यहाँ पे रखना है, y का मान, तो x का मान निकल के जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 प्लस y के स्थान पे हमें ये मान रखना है, 2 लिखा है, तो यहाँ 2 रख देंगे, x बराबर हमारा ये हो जाएगा 4। तो x और y का मान हमारा निकल के आ गया, x का ये मान रहेगा और y का मान हमारे पास 2 रहेगा। तो इस तरह से यह समीकरण हमने हल किया है प्रतिस्थापन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करके x और y का मान निकाला। अब यही हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो इस टाइप के जितने भी जैसे सवाल हैं, इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से ऐसे समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। 10th की तैयारी जो कर रहे हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।